सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 7 रुपए 77 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर आपके सामने और हमारे सामने एजीएम हो गई। यहाँ पर Q1 के नंबर्स की डेट भी आ चुकी है एंड डेट कोई बहुत दूर की नहीं है, इधर ही आपके सामने डेट लगी हुई है, मंडे का दिन। और मंडे प्लस महाराष्ट्र का एक्शन निफ्टी बता रहे हैं कि 24,500 पर ओपन हो सकती है, 2.5% के आसपास का गैप अप देखने को मिल सकता है एंड उसी दिन हमारा जो है वो दुकान ओपन होगी। तो सबसे बढ़िया और एक अच्छी बात लगी एजीएम के बाद कि Q1 का डेट आ गया। Q1 का डेट आपका जो है कंसीडर किया जाएगा सैटरडे को, आपके सामने हमारे सामने यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा 30 नवंबर। ये बहुत अच्छी बात रही कि Q1 की डेट यहाँ पर आ गई। Q2 भी जल्द से जल्द आ जाएगा। हो सकता है कि Q3 हमें जो बाकी के Q3 के नंबर्स आ रहे हो, बाकी कंपनियों के आ रहे हो, उसके साथ ही हमारा Q3 भी आ जाए। पॉसिबल है, क्योंकि अगर इन्होंने Q1 के डेट दे दी है, Q1 के नंबर्स अगर आ गए, Q2 के नंबर से कोई दूर की बात नहीं है। हो सकता है दिसंबर के लास्ट या एंड या मिडिल वीक में आ सकता है। अब बात करते हैं एजीएम की। एजीएम बहुत ही स्ट्रांग थी। धमाकेदार पॉइंट क्या लगा, जो मैं आपसे कई कई बार कहता था कि इन्हें वेबसाइट बदलने की जरूरत है, वो अब कंपनी थोड़ा सा ध्यान दे रही है एंड जो भी यहाँ पर ना हमारे सामने डिटेल्स आएंगे वो वेबसाइट पर भी अपलोड होती हुई दिखेंगी। अगर आप आज की डेट में ओपन करके देखेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट, तो आपको पूरी जो इन्वेस्टर रिलेटेड चीजें होनी चाहिए थी वो आपको पूरी दिखेंगी ही नहीं। एक लंबा रिकॉर्ड रहा है इनका एंड इसीलिए ना एक क्वेश्चन मार्क बनता था कि आपको वेबसाइट चेंज करने की जरूरत है। अब ये जो आपके सामने वेबसाइट देखने को मिल रही है ना, ये सोचिए ये मोबाइल व्यू है। अब वेबसाइट किसी भी कंपनी का पहला घर होता है। अगर आप सोचें ब्रैडकॉम ग्रुप का अगर आपको जानना है कि क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करोगे ना। ऐसे ही थोड़ी कि यहाँ पर जो है ना हैदराबाद जाकर आप सीधा ऑफिस जाकर यहाँ पर जो है ना पता कर लेंगे कि भैया बताओ क्या करते हो, बताओ अपनी डिटेल दो। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो वेबसाइट पहला घर, अगर आपका पहला घर ही जो है वो अच्छा नहीं होगा, या एक ऐसे ही विजिट करने की जगह अगर वही अच्छी नहीं होगी, तो आपका यहाँ पर जो है ना इंप्रेशन क्या ही पड़ने वाला है। एंड पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पर आप समझिए कि आज की डेट की बात कर रहे हो, ये 1990 की वेबसाइट लगती है ब्रैडकॉम ग्रुप की। इस वेबसाइट पर कुछ है ही नहीं, हकीकत तो ये है। वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो अपना ये ट्रेडेक्स का जो साइट है, वहां पर भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम एडवांस तो है। जरूरत ये थोड़ी कि ट्रेडेक्स जो कर रहा है वही हम कर लें, अरे उसमें क्या बात है। लेकिन नीड है वेबसाइट की, वेबसाइट की नीड है एंड उसको चेंज करना चाहिए। अब सोचिए मोबाइल व्यू पर ये है आपके सामने, ये पीसी की वेबसाइट चल रही, विदाउट यहाँ पर ना आपका डेस्कटॉप साइट पर विजिट करें, ये ऐसी साइट आ रही। अब वो मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो और भी ज्यादा खराब लगता है। तो वो ना पूरा इंप्रेशन एकदम जो है पानी में। तो ये एक अच्छी बात रही है, एजीएम में इन्होंने अपनी बात को समझा कि हाँ भैया क्या बदलाव होने चाहिए। मेरे ख्याल से अल्लम रेड्डी, शायद रघुराम रेड्डी हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं अब इस मैनेजमेंट में। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिसीजन लिया। दूसरा यहाँ पर जो है ना, अब हमारे सामने अपॉइंटमेंट होनी थी, वो लिस्ट आ चुकी है, क्या ही वो उसके ऊपर बात करें, वो भी चीज हो गई। तीसरा यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग पर बिल्कुल फोकस है अच्छी तरीके से। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी सीईओ ये कब आएंगे, मेरे ख्याल से ना ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मामला सॉर्ट आउट हो और यहाँ पर सुरेश रेड्डी जी जो है ना वो वापस एज अ सीईओ ही आए। ये कहीं ना कहीं इनकी पूरी तरीके से मंशा है एंड ये अपनी मंशा पर टिके हुए हैं। ये एक ना बहुत ही शायद खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ना चाहिए जो है वो रेगुलर ट्रेडिंग है। बाकी एजीएम बहुत फैंटास्टिक हुई, जो चीज बदलना चाहिए वो चीज बदलने के लिए हाँ कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। सारी चीजें तो हुई हैं लेकिन उसके ऊपर बात करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज ये थी, बदलना चाहिए जो बदल रहे हैं एंड पब्लिश होना चाहिए हर वो चीज जो कि नीड है इन्वेस्टर को, बस। अब लॉन्ग टर्म का जो प्लान है वो कैसे यहाँ पर जो है अपन रखे हैं। देखिए भैया यहाँ पर ना जो सॉलिड गिरावट हुई है, उस सॉलिड चढ़ाई के लिए ना बहुत कुछ एफर्ट्स लगेंगे, जो कि अभी एकदम से इनफ नहीं है। उसमें सबसे बड़ा एफर्ट जो है वो आपका रेगुलर ट्रेडिंग, क्योंकि सब बैठे हैं, पूरा मार्केट बैठा है नजर टिकाए कि रेगुलर ट्रेडिंग या फिर रेगुलर बेसिस पर कोई स्टॉक दिखेगा तभी तो लोग आएंगे बाई करने के लिए। पूरा मार्केट बैठा है, सब जानते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप है क्या। सब आ जाएंगे अगर एक बार रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, वो वापस से बाइंग आ जाएगी। वो टेंशन अपना नहीं है कि
यहाँ पर ना चलेगा या नहीं चलेगा, वो सब चल जाएगा। फाइनेंशियल भी रिकवर होने लगे, Q4 के नंबर अपने को बता रहे हैं। लॉस से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी हैं, एफर्ट्स लगेंगे, बट उसमें सबसे बड़ा एफर्ट यही है कि रेगुलर ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हो जाए। एंड कहीं ना कहीं इस पर जो फोकस है उसमें यहाँ पर कितना आप पॉसिबिलिटी बताएं, कम से कम मतलब लेके तो चल सकते हैं 50-50% अभी भी, मतलब लेके चलना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि रिस्क नहीं है, रिस्क अभी भी लेके, जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए ना, तब तक तो मानना ही नहीं है कि हाँ भैया कुछ हो गया है। सीधी सी बात है, अपने आप को शांत रखिए, काम रखिए, ज्यादा बेहतर है। वो अपन जब रेगुलर ट्रेडिंग में आ जाए ना, तब जाकर यहाँ पर ना धूम रख कर जितना भी करना है वो कर देंगे। बट रेगुलर ट्रेडिंग और रिस्क दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम सुनने वाले लोग हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं भैया मैनेजमेंट क्या कह रहा है, बट एक्चुअल में एफर्ट्स जो है वो मैनेजमेंट को ही डालने पड़ेंगे। तो रेगुलर ट्रेडिंग सबसे बड़ा यहाँ पर ना एक बिग पॉजिटिव होगा अब तक का रिकॉर्ड में। जब तक रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हुई तब तक आप लॉन्ग टर्म का व्यू कैसे बना लेंगे? मतलब आप समझिए कि फाइनेंशियल अच्छे हो गए, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो गए, बट उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक स्टॉक चाहिए ना डेली बेसिस पर। जब तक वो अपने सामने नहीं होगा तब तक आप क्या ही यहाँ पर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू का, ये बात है। लेकिन जितनी भी अगर सोचिए कि ये रेगुलर ट्रेडिंग हो रही होती एंड यहाँ पर ये सारी चीजें आती, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू तो बहुत ही फैंटास्टिक है, उसमें कोई यहाँ पर डाउट वाली बात ही नहीं है। रेगुलर ट्रेडिंग अब तक का सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी वाला पॉइंट होने वाला है, बस और कुछ नहीं। अब ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट ब्रैडकॉम ग्रुप को किस तरीके से जवाब देगा कि अब तो आप तैयार हो जाओ चलने के लिए। कैसे हमें समझ में आया कि मार्केट तैयार हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। ये जितने मूविंग एवरेज है बॉस, ये सब निकल जाएंगे। ये अपना स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 9 रुपए 50 पैसे से 16 रुपए तक। ये 200 डेमा है, ये 100 डेमा है, ये 50 डेमा है, जिसे हम 2 साल से, तकरीबन 2 साल से नहीं निकाल पाए। बस यही लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का सब कुछ व्यू यही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये निकल गए तो समझिए कि जंग जीत ली गई है। जब तक ये ना निकले तब तक जंग हारे हुए माने हैं, बस और कुछ नहीं है। एक बार ये निकल गया समझिए कि बस चल पड़े भैया, चल पड़े, क्योंकि ये मूविंग एवरेज ना 2 साल से हम नहीं निकाले। हम लगातार इस मूविंग एवरेज के पास गए, 50 डेमा के पास एकदम से धड़ाम हो गए, गिर गए। वो तो मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा। तो वो सारी चीजें जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप में रही है। मूविंग एवरेज 2 साल से क्रॉस नहीं हुए, क्रॉस हो जाएंगे, समझ में आ जाए कि हाँ भैया मार्केट तैयार हो चुका है, बस बन गया लॉन्ग टर्म व्यू। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। बाकी जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल और हमारा बुक वैल्यू है वो बहुत कुछ बयां करता है, तो वो कर देगा, बट रेगुलर ट्रेडिंग मस्ट है, बस रेगुलर ट्रेडिंग। बाकी सब कुछ अच्छा है, ऑडिटर की नियुक्ति हो चुकी है, यहाँ पर मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से तैयार है, सीईओ की जगह खाली है, चलो ठीक है बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। आज कितनी तारीख है? ऑलमोस्ट 23 नवंबर है, ठीक है। 24 25 को यहाँ पर जो है ना मंडे है, एंड मंडे को एक्शन देखने को मिलेगा ही। उसके बाद 30 यहाँ पर जो है अपना, यहाँ पर Q1 के नंबर्स है, एंड उसके बाद आ जाती है डेट 13 14 दिसंबर, जो कि रेगुलर ट्रेडिंग की करने की लास्ट डेट है। उसके बाद गए ये, तो 14 में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ना गैप नहीं रह गया। एंड मैं आपको बता दूं ये स्टॉक भी बहुत टूट चुका है। अब वो एफएनडो का अगर होता ना पार्ट, तो अभी तक शॉर्ट कवरिंग ये होगा वो होगा चिल्लाने लगते, बट वो चीज ना अपने पास नहीं है एडवांटेज, तो ये है। बट लॉन्ग टर्म के व्यू अगर आपको बनाना है, ये मूविंग एवरेज निकल जाए समझो लॉन्ग टर्म का व्यू बन गया। बस जब तक ये नहीं निकल रहे तब तक बहुत डिफिकल्टीज है, एंड रेगुलर ट्रेडिंग का वेट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, सब कुछ परफेक्ट है, पिक्चर क्लियर देखने को मिल रही है थोड़ी थोड़ी, बट बस यही है कि रेगुलर ट्रेडिंग, क्योंकि रिफ्लेक्ट आप किस पर करेंगे भाई, कोई तो स्टॉक चाहिए ना। रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी समझिए मूविंग एवरेज भी अपने क्रॉस हो गए, ज्यादा समय नहीं लगेगा मूविंग एवरेज क्रॉस करने में, इतना हुआ नहीं है। लेकिन कोई 2 साल में पॉजिटिव न्यूज भी तो नहीं है कि मूविंग एवरेज कैसे भी करके क्रॉस हो जाए, ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।